राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोठी मुट्ठी का नियम कैसे लिया जाता है और कोठी मुट्ठी के नियम का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, बहुत सारे दान पुण्य संक्रांत के दिन किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है कोठी मुट्ठी का नियम। संक्रांत के दिन से नियम शुरू किया जाता है, पूरा एक साल तक हमें ये नियम निभाना होता है और अगली संक्रांत के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, कोठी मुट्ठी का नियम कैसे लेते हैं, इसमें क्या करना है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो कोठी मुट्ठी के नियम में हमें अनाज का दान करना होता है। पूरे एक साल तक रोजाना हमें एक मुट्ठी अनाज दान करना होता है। आप इस अनाज में गेहूं दान कर सकते हैं, आप चाहे आप चावल दान कर सकते हैं, बाजरा, चना, कोई भी अनाज आप दान कर सकते हैं। अब मकर संक्रांति से हमें संकल्प कैसे लेना है। सबसे पहले तो हम अनाज लेंगे, अपने घर के पूजा घर के सामने, भगवान जी के सामने हम एक मुट्ठी अनाज लेकर ये संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज से मैं प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज दान करूंगी या करूंगा। आप ये संकल्प निभाने में मेरी सहायता करें और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसे क्षमा करें। ये कह के हम एक मुट्ठी अनाज दान कर देंगे। ये मुट्ठी हमें एक मुट्ठी अनाज किसी को भी हमें दान कर देंगे। आप किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर आप जिसे चाहे उसे ये दान कर सकते हैं, मतलब आपको ये दान कर देनी है। इसके बाद रोजाना हमें क्या करना है, रोजाना हमें एक मुट्ठी अनाज दान कर देना है। तो रोजाना हम एक मुट्ठी अनाज लेंगे और उसे दान कर देंगे, बस इतना हमें करना है। अब क्या होता है कि कई बार हम दान नहीं कर पाते हैं, कहीं चले जाते हैं या किसी भी कारण से आप भूल गए हैं या किसी अन्य कारण से आप दान नहीं कर पाए हैं। तो जैसे मैं कल दान नहीं कर पाई एक मुट्ठी अनाज, तो आज क्या करूंगी, आज मैं 2 मुट्ठी अनाज दान कर दूंगी। तो एक मुट्ठी कल के नाम का और एक मुट्ठी आज के नाम का, 2 मुट्ठी अनाज मैं आज दान कर दूंगी, तो पिछला दिन भी मेरा कवर हो गया। इसी तरह से अगर 4 दिन नहीं कर पाए, 5 दिन नहीं कर पाए, तो वो मुट्ठी आप दान कर दीजिएगा, पूरा कवर हो जाएगा। अब ये देखिए, आप सोचेंगे कि रोजाना एक मुट्ठी अनाज किसको दे, किसी के काम भी नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, आप कोई भी डब्बा बना लीजिए, कोई भी डब्बा, कोई पॉलिथीन या कोई बर्तन आप ऐसा बना लीजिए, उसमें डेली हम एक मुट्ठी अनाज डाल देंगे। तो जैसे मैंने प्लेट ले ली है, अब इस प्लेट में मैं डेली एक मुट्ठी अनाज डाल दूंगी। ये आज मैंने डाल दिया है, अब ये कल फिर मैंने एक मुट्ठी अनाज डाल दिया है, फिर परसों फिर मैंने एक मुट्ठी अनाज डाल दिया है। इसी तरह से हम एक एक मुट्ठी अनाज अलग करते चले जाएंगे, दान करते चले जाएंगे। अब जब ये अनाज इकट्ठा हो जाएगा 5 किलो 7 किलो, या आपको लगे कि हाँ अब ये किसी के काम आ सकता है, तो जब ये अनाज इतनी क्वांटिटी में हो जाए तब आप इसको किसी को भी दान कर दीजिएगा। तो अगर आप रोजाना एक एक मुट्ठी नहीं देना चाहते किसी को, तो इकट्ठा कर लीजिए एक एक मुट्ठी करके, और जब ज्यादा अनाज हो जाए तो आप किसी को दान कर दीजिए। तो ये हमें पूरा एक साल तक करना है। अब एक साल तक अनाज दान करने के बाद हमें इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक मकर संक्रांति को हमने नियम लिया है, पूरा साल निभाया हमने, पूरा साल हमने अनाज दान किया। उसके बाद अगली मकर संक्रांति के दिन हमें इसका उद्यापन करना है। अगली मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करेंगे, जिस दिन हम उद्यापन करेंगे उस दिन हमें ज्यादा मात्रा में अनाज लेना है। आप 5 किलो 7 किलो 10 किलो 11 किलो 21 किलो कितना भी अनाज ले सकते हैं, कम से कम 5 किलो अनाज हमें जरूर लेना है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 5 किलो गेहूं ले लिए हैं। उसके साथ ही हमें क्या लेना है, उसके साथ ही हम वस्त्र ले लेंगे, कपड़े लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है, साड़ी हम ले लेंगे, कोई भी किसी भी रंग की साड़ी आप ले सकते हैं। साथ में हम पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। तो यानी हमने पंडित और पंडिताई दोनों के कपड़े लेने हैं। पैंट शर्ट का जोड़ा मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। इसके साथ ही श्रृंगार का सामान हम ले लेंगे और साथ में हम दक्षिणा रख देंगे। श्रृंगार का सामान आप कम ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले लीजिए, आप चाहे तो सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी आप रख सकते हैं, और यथासंभव आप दक्षिणा रख लीजिएगा। ये हम ले लेंगे। इसके साथ हमें खाने का कुछ भी सामान जरूर रखना है। आप चाहें तो पंडित पंडिताइन को घर पे बुला के आप खाना खिला सकते हैं और उनको वस्त्र दान दे सकते हैं। वस्त्र और दक्षिणा हमें दान देनी होती है। और आप चाहें, अगर आप घर में नहीं बुला सकते हैं या कोई घर में नहीं आता है, तो आप सूखा सामान कोई भी ले सकते हैं खाने
खाने का। आप चाहे तो सिर्फ आप रेवड़ी मूंगफली ले लीजिए या आप कोई भी मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर रेवड़ी मूंगफली हम ले लेंगे। वैसे भी तिल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है संक्रांत के दिन, तो आप तिल का दान तो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर रेवड़ी मूंगफली हमने ले लिया है। तो कम से कम इतना हमें जरूर लेना है। ये सारी चीजें हम ले लेंगे। अपने हाथ में जल लेंगे, इसके ऊपर से हम वार देंगे, हाथ जोड़ेंगे और फिर ये चीजें हम दान कर देंगे। तो ये चीजें तो हमें जरूर लेनी है। इसके साथ ही आप चाहें तो सर्दियों का टाइम है, आप शॉल ले सकते हैं, और जो पंडित जी हैं उनके लिए आप लोई या कोई भी गर्म स्वेटर वगैरह भी ले सकते हैं। तो यानी कि पंडित और पंडिताइन के हमें कपड़े लेने हैं और उन्हें दक्षिणा और खाने का सामान ये हमें जरूर दान करना है, साथ में अनाज दान करना है। तो ये सारा सामान आप चाहें तो आप पंडित पंडिताइन को दान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये सामान आप किसी भी गरीब को भी दान कर सकते हैं। देखिए, गरीब को अगर आप दान करेंगे तो वो भी उतना ही पुण्य फल देता है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ज्यादा पुण्य फल देता है। हमेशा आप उसको दान दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। तो आप चाहें तो पंडित पंडिताइन को दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम दान दे देंगे। पहले थोड़ा सा जल हाथ में लेके इनके ऊपर से 2 बार ऐसे वार देना, उसके बाद हाथ जोड़कर फिर हम ये सारी चीजें दान दे देंगे। इस तरह से कोठी मुट्ठी का जो नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। कोठी मुट्ठी का नियम कैसे लिया जाता है और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और मकर संक्रांति के दिन से कौन कौन से नियम लिए जाते हैं, कौन कौन सी कहानियां सुनी जाती हैं और उन सब का उद्यापन कैसे किया जाता है, ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।